बादल फटने से मची तबाही, नींद में डूबे थे, मौत आई पानी बनकर। जो जागे वो बच निकले, जो नहीं उठे वो बह गए। जिंदा बचे मजदूरों की रूह कंपा देने वाली खबर। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में रात के अंधेरे में बादल फटा और अगले ही पल जो हुआ वो किसी कहर से कम नहीं था। पानी आया था उठाने, मौत बनकर। एक झटके में पहाड़ों से उतरी जल की दीवार ने मजदूरों की बस्ती को चपेट में ले लिया। कई मजदूर गहरी नींद में थे, कुछ देर पहले ही दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल, जहां मिलती है मौसम की हर खबर। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आंखें बंद किए था, किसी ने जोर से पुकारा, भागो पानी आ गया। अगर वो नहीं जगाता तो मैं भी चला जाता। ये कहना है जीवित बचे मजदूर राजू का, जिसकी आंखों के सामने उसके दो साथी पानी में बह गए। जो नहीं उठे वो अब नहीं है। बाढ़ की तेज लहरें रात में सो रहे लोगों को उठाने नहीं आईं, सीधे बहा ले गईं। कुछ मजदूरों के शव मीलों दूर जाकर मिले, कुछ अब भी लापता हैं। आंखों देखा मंजर, तंबू बह गए, सामान बह गया और कई जिंदगियां भी। बचा सिर्फ चीख पुकार और काले पानी की दहशत। प्रशासन अलर्ट में, लेकिन सवाल यह है, क्या इस खतरे से पहले कोई चेतावनी थी? मजदूरों की जान की कीमत कौन चुकाएगा? राहत कब तक और कितनी? देखिए पूरी रिपोर्ट। बचे मजदूरों की आंखों से देखी तबाही जो आपको झकझोर देगी। बादल फटने से तबाही, पानी आया था उठाने। जो जग गए वो बच गए, जो नहीं उठे वो बह गए। जिंदा बचे मजदूरों की आप बीती। उत्तरकाशी के बड़कोट के सिलाई बैंड के पास शनिवार को देर रात बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा बह गया। वहीं ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से टेंटों में रह रहे 9 मजदूर पानी और मलबे के तेज बहाव की चपेट में आने से लापता हो गए। बाद में 2 लोगों के शव बड़कोट में यमुना नदी में मिले। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में शनिवार देर रात करीब 1 बजे बादल फटने से टिन और प्लाई से बने टेंटों में पानी घुस गया। जब जमीन पर सो रहे मजदूरों को पानी से ठंड का एहसास हुआ तो वह उठकर भागने लगे, लेकिन शरीर पर पानी लगने के बावजूद कुछ मजदूरों की नींद नहीं टूटी। इससे पहले कि जाग चुके मजदूर अपने साथियों को उठाते, मलबा उन्हें अपने साथ बहा ले गया। इस बीच दूसरे टेंट में रह रहे मजदूरों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह नहीं खुला तो उन्होंने प्लाई तोड़कर बाहर भागकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाने वाले 20 मजदूरों में शामिल नेपाल के हरिकृष्ण चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह रोज की तरह 4 से 6 की संख्या में कुछ कुछ दूरी पर बनाए गए अपने टेंटों में सो रहे थे। पानी के साथ बहकर आने लगा मलबा अचानक कमरे में पानी घुसा। वहां पर कुछ लोग जमीन पर सो रहे थे। शरीर पर पानी लगने से जब ठंड महसूस हुई तो वह उठ गए। तब तक पानी के साथ मलबा बहकर आने लगा। वह लोग बाहर भागे और अपने साथियों को आवाज देकर जगाने की कोशिश की। कमरे में लगी प्लाई को तोड़कर बाहर आए। इस दौरान जो जाग गया वह बच गया और जो नहीं जागा वह सैलाब के साथ बह गया। वहीं कीर्ति बहादुर ने बताया कि जब उन्होंने बाहर से साथियों की आवाज सुनी तब तक पानी और मलबा आने के कारण कमरे का दरवाजा सीज हो गया था। फिर उन्होंने कमरे के एक ओर लगी प्लाई को तोड़कर बाहर भागे। कहा कि घटना में बचे हुए 20 लोगों के पास कोई कपड़ा नहीं बचा है। जो शरीर पर पहना हुआ था वही बचा हुआ है। पालीगाड़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें कपड़े दिए हैं। वहीं बहने वालों में कई लोग पैसा और कपड़े बचाने के चक्कर में बह गए। बादल फटने से 9 मजदूर मलबे में बहे उत्तरकाशी के बड़कोट के सिलाई बैंड के पास शनिवार को देर रात बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे का करीब 20 मीटर हिस्सा बह गया। वहीं ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से टेंटों में रह रहे 9 मजदूर पानी और मलबे के तेज बहाव की चपेट में आने से लापता हो गए। बाद में 2 लोगों के शव बड़कोट में यमुना नदी में मिले। नाले के पास बादल फटने से आया मलबा। शनिवार रात को यमुनोत्री हाईवे के आसपास कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इसमें पालीगाड़ से लेकर सिलाई बैंड और ओजरी तक कई स्थानों पर सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा बह गया।
वहीं सिलाई बैंड में नाले के पास बादल फटने से आए मलबे और पानी के तेज बहाव से वहां टेंट में रह रहे 9 मजदूर बह गए, जबकि करीब 20 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। 2 के शव यमुना नदी में मिले। पुलिस और एसडीआरएफ ने उन्हें पालीगाड़ पहुंचाया। इसके बाद बचाव दल ने लापता लोगों की तलाश शुरू की। इनमें से 2 के शव यमुना नदी में मिल गए। हादसे में बचे मजदूरों ने उनकी शिनाख्त दूजेलाल 55 निवासी पीलीभीत और केवल बिष्ट 43 निवासी नेपाल के रूप में की। अन्य लोगों की तलाश जारी। टीम लापता 7 लोगों की तलाश कर रही है। जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से एनएच को निर्माण कार्यों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि मौके पर प्रशासनिक टीम बचाव अभियान में जुटी है। 2 लोगों के शव मिल चुके हैं। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। लापता लोगों में नेपाल और देहरादून के मजदूर शामिल हैं। कमेड़ा में 2 और उमट्टा में 2.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे गौचर के पास कमेड़ा और कर्णप्रयाग के पास उमट्टा में बंद रहा। कमेड़ा में रविवार सुबह 2 घंटे तक और उमट्टा में 2.5 घंटे बाद आवाजाही शुरू हुई। उमट्टा में पहाड़ी से बड़ा बोल्डर आकर सड़क पर गिर गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लड़कियों का साहस और ग्रामीणों की सूझबूझ ने बचा ली मासूम जिंदगियां। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे चमत्कारिक रूप से आखिरी पल में बची ये लड़कियां। बिहार में गया जिले के इमामगंज प्रखंड के लंगुराही जलप्रपात में बारिश के कारण पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे कुछ लड़कियां महिलाएं बह गईं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के वक्त चीख पुकार मच गई थी। स्थानीय मुखिया ने इस संबंध में बताया कि सभी सुरक्षित हैं। संवाद सूत्र जागरण इमामगंज गया। बिहार के गया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लड़कियां महिलाएं झरने के बीच में खड़ी हैं। इसी दौरान अचानक से पानी आता है और इनमें से कुछ को बहा ले जाता है। इस दौरान वहां चीख पुकार मच जाती है और मौके पर मौजूद लोग लड़कियों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बारिश के मौसम में वायरल हो रहा यह खौफनाक वीडियो काफी डराने और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या है पूरा मामला? गया जिले के इमामगंज प्रखंड के पकरी गुड़िया पंचायत के पकरडीह गांव स्थित लंगुराही जलप्रपात में यह घटना शनिवार को दोपहर में हुई। उत्तराखंड में मचा बारिश का तांडव। कहीं गहरी नदी में समा गई सवारी बस, तो कहीं कारें बह गईं ऐसे जैसे माचिस की डिब्बियां हों। देखते ही देखते सड़कें बनी समंदर। हर तरफ चीख पुकार और मौत का साया।